हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मैट्रिसेस को करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम अपना एक पहला क्वेश्चन। तो a की वैल्यू ये दी हुई है, प्रूफ करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस वैल्यू। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से i प्लस ए अगर हम निकालेंगे तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1। tan अल्फा बाय 2 प्लस 0 आ गया tan अल्फा बाय 2। 0 प्लस दिस माइनस tan अल्फा बाय 2। 1 प्लस 0 इज 1। तो ये वैल्यू आ गई i प्लस ए की। अब हमारे पास है i माइनस ए, तो 1 माइनस 0 इज 1। 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 इज माइनस tan अल्फा बाय 2। अब है ये 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाय 2 इज प्लस tan अल्फा बाय 2, और 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ से ये वैल्यू है i माइनस ए की। साथ में हमारे साथ है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो अब हमें ये चीज़ निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम सॉल्व करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है पहली रो और पहला कॉलम। तो 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा, tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। तो साथ में आ गया tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। अब है पहला रो और दूसरी कॉलम, तो यहाँ पे आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो गया? माइनस ऑफ साइन अल्फा। साथ में ये दोनों का मल्टीपल, तो क्या आ गया? tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। अब हम चलते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के मल्टीपल पे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया sin अल्फा। अब इसको और इसको, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इससे आ गया हमारे पास tan अल्फा बाय 2, साथ में आ गया sin अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया cos अल्फा। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही सेम है, तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वही दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इसमें और इसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और जो दूसरा नंबर आएगा उसमें जस्ट माइनस लगा देंगे। तो बेसिकली अब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या है, यहाँ पे एंगल है अल्फा बाय 2 और यहाँ पे एंगल है अल्फा। तो पहले हमें ये डिफरेंस ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले साइन अल्फा का फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 ऑफ साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। और tan का हमें पता है कि क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं। ये है हमारे पास साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, साथ में आ गया 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू तो कट गई। अब क्या है, cos अल्फा की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो हम cos अल्फा यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, cos अल्फा की जगह इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा से इसकी वैल्यू अल्फा बाय 2 के फॉर्म में आ गई। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2।
यहाँ से हमारे पास क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साथ में है -1, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या है 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बच गया cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 -1। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 2 × 1 - 1, इसका मतलब 2 - 1 = 1, तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम सेकेंड वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ दी हुई है। अब अगेन हमारे को अल्फा बाय 2 को सारे को अल्फा बाय 2 में ही लिखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan अल्फा बाय 2 को sin बाय cos की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। अब हमारे पास है cos अल्फा, तो cos अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 - cos अल्फा = 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो cos अल्फा क्या आ गया हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। sin अल्फा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो जो कि है हम क्या लिखेंगे -sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 × 2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके ये मुझे मिलेगा cos अल्फा बाय 2। अब क्या है, इसमें से और इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई sin अल्फा बाय 2, तो अंदर बच गया -2 cos अल्फा बाय 2। अब क्या है, इसके नीचे था 1, जब हम एलसीएम लेंगे तो एक और cos अल्फा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ये टर्म साथ में आ जाएगी, ये है 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो क्या होगा -2 को कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो ये आ गया -2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1। अब क्या है, इनको इसके अपॉन लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और इसकी जगह पे आ जाएगा tan अल्फा बाय 2, तो यहाँ से ये टर्म हमारे पास चेंज होके बनने लगी है tan अल्फा बाय 2, और ये क्या है -2 × 1 हो गया -2, तो ये हो रहा है -2 + 1, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो फाइनल वैल्यू इसकी आ गई -tan अल्फा बाय 2, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -tan अल्फा बाय 2, तो अब हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूशन का काम आ गया। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 और sin अल्फा = 1, तो यहाँ पे ये और ये दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो हमारा जो राइट हैंड साइड में इस टर्म की वैल्यू हो गई 1 और इस टर्म की भी वैल्यू आ गई 1। अब चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ, ये वाले टर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी जो कि अभी आई हमारी -tan अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -tan अल्फा बाय 2, और ये वाला जो है ये इसमें ऑपोजिट है, मतलब सिर्फ एक नेगेटिव साइन अगर हम बाहर ले लें तो ये वाला टर्म बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ये जो भी वैल्यू आई, मतलब ये वैल्यू का दूसरा पॉजिटिव वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा tan अल्फा बाय 2, तो ये वाला वैल्यू जो है
वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।